हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। एंड आज मैं आपको बताऊंगा मारुति सुजुकी के सीटी एग्जाम के 2023 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। MSIL के सीईओ या एमडी कौन है? सीईओ या एमडी अभी हिसाशी ताकेउची सर हैं। कौन है? हिसाशी ताकेउची सर। और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि MSIL में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी प्रोडक्शन के, वो अभी कौन है? वो है राजीव गांधी सर। ठीक है। मारुति प्लांट में प्रोडक्शन कब शुरू हुआ था? 1983 में। और मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई? 1981 में। जिप्सी का प्रोडक्शन कब बंद हुआ? 31 मार्च 2019 में। पैदल चलते समय पैरों के बीच की दूरी होनी चाहिए 65 सेंटीमीटर। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल कहां है? मारुति सुजुकी का ड्राइविंग स्कूल गुड़गांव प्लांट में है। ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू एक आउटलेट है मारुति का, जिसमें हम ओल्ड कार्स को सेल करते हैं और वहां पर सिर्फ मारुति की गाड़ियां ही बेची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गाड़ी असेंबली में फाइनल हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब गाड़ी असेंबली में फाइनल हो जाती है उसको बोलते हैं FC ओके। और WV ओके का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है व्हाइट बॉडी ओके। और ईयर प्लग क्यों लगाते हैं? एक्स्ट्रा साउंड से बचने के लिए। अगर जहां पे हम काम करते हैं वहां पे साउंड 80 डेसिबल से ज्यादा है तो ईयर प्लग का यूज करते हैं। स्वस्थ कानों के लिए साउंड कितना होना चाहिए? 80 डेसिबल। इमरजेंसी डोर किस तरफ खुलता है? बाहर की साइड खुलता है। स्क्रू जैक किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? नट बोल्ट पर। कार में सनवाइजर क्यों लगाते हैं? ताकि सनलाइट आंखों पे ना पड़े। MSIL के कितने शेयर अभी जापान के पास हैं? 56.37। MSIL के चेयरमैन कौन है? RC भार्गवा सर। भारत में BS6 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2020। और SHBS की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी। MSIL गुड़गांव प्लांट कितने एरिया में है? 300 एकड़ में है। मानेसर 600 एकड़ में है और खरखौदा जो बन रहा है वो 800 एकड़ में है। फ्रॉनेक्स को किस आउटलेट में बेचा जाएगा? फ्रॉनेक्स जो अभी लॉन्च हुई है SUV, उसको अभी नेक्सा में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A एंड B एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, फिर B ने काम को छोड़ दिया। शेष काम को A ने 20 दिनों में किया। पूरे काम को A कितने दिनों में कर सकता है? ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं दो लोग, A प्लस B। ठीक है, उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम कर लिया। अब काम उनका दोनों का कितने दिन का बचा? 10 दिन का। अब उसी काम को A ने किया 20 दिन में। ठीक है, यानी कि वो डबल टाइम ले रहा है। ठीक है, अगर 10 दिन का काम था तो उसने 20 दिन लिए, तो पूरे काम को एक कितने दिनों में कर सकता है? यानी कि जब 10 दिन का काम रह गया था तो उसने 20 दिन में किया, और 20 दिन का 40 दिन में करेगा तो पूरा 30 दिन वाला काम ये कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। तो आंसर D। ठीक है, यदि लाभ का प्रतिशत जब एक वस्तु 78 रुपीज की बेची जाती है तो यह 69 की तुलना में या 69 के लिए बेची जाने पर दुगना हो जाता है। क्या? लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो 69 अगर हम देखें तो 78 9 दूनी 18। ठीक है, 18 को जोड़ेंगे 60 में तो कितना हो जाएगा? 78। ठीक है, तो अभी यहां पे बच रहा है, मान लेते हैं 9। ठीक है, तो 9 का दुगना 18 होता है, तो 78 को 60 में जोड़ेंगे तो 78 हो रहा है, यानी कि दुगना लाभ हो रहा है अगर हम 78 की बेच रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे 9 का लाभ हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 60 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। थोड़ा सा सेंस लगाने की जरूरत है। दो समान त्रिभुजों ABC और PQR की परिधि, समान त्रिभुजों में क्या होता है? परिधि का दोनों त्रिभुजों की परिधि का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो समान त्रिभुजों ABC और PQR की परिधि 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो
यदि पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगी, ठीक है। ये समान दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, तो एबीसी की परिधि अपॉन पी क्यू आर की परिधि बराबर ए बी, भुजा ए बी और भुजा पी क्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 36/24, 36/24 बराबर ये आ जाएगा पी क्यू बराबर 10 है, तो 10 और यहां पे ये हमें निकालना है ए बी, ठीक है। तो ये यहां हो जाएगा 3×8 = 24 और 3×8 = 24, 3 धाम 12×3 = 36, ठीक है। तो ये 12 आ गया और ये यहाँ चला जाएगा तो 120 हो जाएगा गुणा 10, ये फिर 8 से काट देंगे 120 को, तो 8 × 8 8 × 5 = 40, 15, तो ए बी बराबर आ जाएगा 15, ठीक है। ए बी का मान हो जाएगा 15, ये वाला आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यदि एक कार 5 मीटर लंबी है और उसको घुमाकर एक वृत्त बनाया जाता है तो परिधि क्या होगी। जैसे एक कार है, उसको एक ही जगह पे घुमाएंगे तो एक वृत्त बना देते हैं बाहर वाले पहिए से, बाहर वाले व्हील से, तो उससे जो वृत्त बन रहा है उसकी परिधि क्या पूछ रहे हैं। तो अगर कार है और कार से वृत्त बनाया जा रहा है तो कार की जो लंबाई है वो हो जाएगी आर, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो परिधि होती है 2πr, तो 2πr यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, 2 × 22/7 × 5, 31.42 आ जाएगा। मारुति की न्यू यूनिफॉर्म में ग्रे एंड ब्लू कलर किसका प्रतीक है। मारुति की यूनिफॉर्म में ग्रे कलर और ब्लू कलर सतत विकास और नवाचार का प्रतीक है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, आपने सतत विकास और नवाचार सेलेक्ट करना है। 200 का 3% कितना होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन कर देंगे, 200 × 3/100 = 6। एक आदमी एक दिन में 700 रुपए कमाता है, तो 9 दिन में कितना कमाएगा। 700 × 9 कितना हो गया, 6300। तो ऑप्शन डी, 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक सीक्वेंस क्या होता है, किस तरीके से सीक्वेंस वाइज स्ट्रोक होते हैं। तो फर्स्ट है सक्शन, पावर, कंबस्टन, एग्जॉस्ट। सेकंड है कंबस्टन, सक्शन, पावर और एग्जॉस्ट। सक्शन, कंबस्टन, पावर और एग्जॉस्ट, सी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन है सक्शन, कंबस्टन, पावर और एग्जॉस्ट। और शटडाउन क्या है, इंडस्ट्री द्वारा प्लान्ड, यानी कि जो प्लान करके इंडस्ट्री या कंपनी, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी प्लान करके कुछ दिनों की छुट्टी कर देती है और मशीन को कंपनी में स्टॉप करके रखते हैं, लाइन को स्टॉप करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं शटडाउन, कुछ दिनों के लिए। एबीएस क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस को बोलते हैं। और मारू ए क्या है, मारू ए क्या है, मारू ए एक ऐसा क्रिटिकल डिफेक्ट है जिसको हम लाइन पे छोड़ दें या लाइन पर हमारी गलती से छूट जाए तो उसकी वजह से जो कस्टमर है, जो गाड़ी खरीदेगा, उसको जान या माल की हानि हो सकती है। यानी कि गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी भी डैमेज हो सकती है और जो बंदा चला रहा है या उसके अंदर पैसेंजर जो भी बैठा हुआ है उसकी डेथ या किसी भी तरीके के फैटल एक्सीडेंट हो सकता है। कूलेंट क्या है, कूलेंट यह है इंजन के टेम्परेचर को कम करके उसे मेंटेन करता है। पिस्टन रिंग का क्या कार्य है, पिस्टन रिंग का कार्य है चैम्बर में ऑयलिंग एंड फ्यूल लीकेज को रोकता है। 4 सिलेंडर इंजन में कितने जनरल होते हैं, जनरल होते हैं जो ब्लॉक में हर सिलेंडर के दोनों साइड लगे होते हैं, जो कि क्रैंकशाफ्ट को रोकने के लिए होते हैं, वो जनरल्स बोलते हैं उनको। तो उसमें अगर 4 सिलेंडर है तो 5 जनरल होंगे, 3 सिलेंडर है तो 4 जनरल होंगे। तो 4 सिलेंडर में 5 जनरल होते हैं, 5 जनरल।
थैंक यू, बाय बाय, चाओ।